हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवदास है। आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको पद्म पुराण के सृष्टि खंड की एक कथा सुनाएंगे, जिसमें प्रेतों के उद्धार के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि इंसान अपने कौन से पाप कर्मों की वजह से प्रेत बनता है और कौन से पुण्य कर्म करने से वह प्रेत योनि से बच सकता है। तो आइए बिना समय गंवाए आपको ले चलते हैं कथा की ओर। प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले पृथु नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। वे सदा अपने कर्तव्यों का ज्ञान रखते थे। वे सदा सत्य और मीठे वचन बोलते थे। वे अतिथि के सत्कार में मन लगाते थे। वे सदा योगाभ्यास में लगे रहते थे। ब्राह्मण देवता को वन में रहते समय काफी समय बीत गया था। एक बार उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं तीर्थों को जाऊं और अपने शरीर को तीर्थों के जल से पवित्र करूं। प्रातः उठकर उन्होंने पुष्कर राज में स्नान और जप किया। स्नान के बाद वह तीर्थ यात्रा को निकल गए। चलते चलते वह ब्राह्मण देवता एक ऐसे वन में पहुंचे जहां ना पानी था ना ही कोई वृक्ष। उस निर्जन वन में उस महात्मा ने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े हुए देखा, जो दिखने में बहुत ही भयंकर थे। पहले तो महात्मा डर गए, पर बाद में धैर्य धारण कर उन्होंने मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया जिससे तुम्हें इस प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है? हम सब भूख और प्यास से पीड़ित हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हमें दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। हमें यह भी नहीं पता लगता कि कौन सी दिशा किस ओर है। हमें स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी का भी ज्ञान नहीं रहा। हम अचेत हो रहे हैं। हम में से एक का नाम पर्युषित है, दूसरे का नाम सूचिमुख, तीसरे का नाम शीघ्रत, चौथे का नाम रोधक और 5वें का नाम लेखक है। तुम्हारे यह नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को यह नाम प्राप्त हुए? ब्राह्मण देवता, मेरा नाम पर्युषित है। इसका मतलब होता है बासी। मैं खुद स्वादिष्ट अन्न ग्रहण करता था और ब्राह्मणों को भिक्षा में बासी भोजन देता था। इसी कारण मेरा नाम पर्युषित पड़ गया। मेरे इस दूसरे साथी ने अन्न आदि की अभिलाषा रखने वाले बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है। इस कारण इसका नाम सूचिमुख पड़ गया। मेरा यह साथी तीसरा प्रेत भूखे याचक के याचना करने पर भी कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया था। इस कारण इसका नाम शीघ्रक हो गया। मेरा यह चौथा साथी याचक को भिक्षा देने के भय से अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था। इस कारण इसका नाम रोधक हो गया। हम में से सबसे बड़ा पापी यह 5वां प्रेत है। यह याचक के याचना करने पर चुपचाप खड़ा हो जाता था या धरती कुरेदने लग जाता था। इस कारण इसका नाम लेखक हो गया। यही हमारे प्रेत योनियों में आने के वृतांत हैं, जो मैंने आपको सब बता दिए। कुछ और भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ लीजिए। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं सब आहार पर ही निर्भर रहते हैं। मैं तुम लोगों का आहार भी जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण देवता, हमारा भोजन मानव के लिए बहुत ही निंदित है। बलगम, पेशाब, पखाना यह हमारे भोजन है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहां प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में सामान इधर उधर बिखरा रहता है वहां प्रेत भोजन करते हैं। जहां के निवासी लूटपाट करते हैं वहां प्रेत भोजन करते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप नियमों का पालन करने वाले हैं। प्रेत योनि से दुखी होकर हम आपसे पूछते हैं, किन कर्मों को करने से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं जाता? बताने की कृपा कीजिए। जिस मनुष्य के हृदय में संपूर्ण प्राणियों के लिए दया भरी हुई है वह प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, शत्रु और मित्र में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में समान भाव रखता है वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जिसने क्रोध को जीत लिया है तथा जो क्षमावान और दानशील है वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गो, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ को प्रणाम करता है वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। ब्राह्मण देवता, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव है। कृपा करके हमें वो कर्म भी बताएं जिससे जीव प्रेत बनता है। जो आश्रम धर्म का त्याग कर मदिरा पीता है, पराई स्त्री का सेवन करता है और प्रतिदिन मांस खाता है,
उसे प्रेत होना पड़ता है। ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, चोर, शराबी, भूमि तथा कन्या का अपहरण करने वाला प्रेत होता है। मित्र की धरोहर हड़पने वाला भी प्रेत होता है। प्रेतों और ब्राह्मण में वार्ता चल ही रही थी कि तभी वहां पर दिव्य विमान आ उतरे और आकाशवाणी हुई। इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप करने और पुण्य कथा के कीर्तन से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई है। उसके बाद वह प्रेत दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्ग में चले गए। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि प्रेतों का भोजन क्या होता है। जैसे इस कथा में बताया गया है कि घर का सामान इधर उधर बिखरा हो या घर में इधर उधर जिनकी आदत हो थूकने की, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। तो हमें इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। अपने घर में स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ में साझा करें। ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।